हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों का लोक देवता, अभी लास्ट वीडियो में हमने वहाँ के सारे संत, वहाँ के मेन कम्युनिटीज जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और वहाँ के लोक देवता भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं फेयर्स, वहाँ के मेले, त्योहार और कुछ एनिमल फेयर्स। एनिमल फेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, तो हम ये भी मैप के थ्रू ही करने वाले हैं और बहुत इजीली जल्दी से हो जाएगा। मैं ये कलरफुल इसलिए बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा क्या हुआ, मतलब टेम्पटिंग लगे पढ़ने में। और मतलब ये होता है ना कि कुछ अलग सा दिखे, तो हम थोड़ा सा उसको जल्दी माइंड में सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग फेयर्स कर रहे हैं, वहाँ के मेले कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कलर कॉम्बिनेशन का वही रहेगा जो वहां पे यहाँ पे पर्पल है, तो जो पर्पल से लिखा है वो वहां का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले पुष्कर मेले से स्टार्ट करते हैं। ये पर्पल कलर दिख रहा होगा आपको, ये कहाँ है? अजमेर। देखो, स्टेट याद करने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हम तुरंत मैप से एकदम से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये तो अजमेर है। ठीक है, वरना बहुत देर तक यही फाइन। देखो, मैप से पढ़ाई करने का तभी फायदा होगा जब आपको उसका मैप याद हो। देखो, नया वाला मैप मैं समझ रही हूँ कि आएगा। ठीक है, मतलब वो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी तक ना ये सारी इंफॉर्मेशन बुक्स में चेंज नहीं हुई है। हो सकता है कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट, जो मेन वहाँ का एरिया है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा चुका होगा, लेकिन अभी बुक में अगर अजमेर ही आ रहा है पुष्कर मेले में, बादशाह मेला की जो जगह है वो अभी अजमेर में ही आ रही है, तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी वो चेंज होने में टाइम लगेगा हर चीज, और जो आपकी बुक्स हैं उसमें अभी उतना चेंज नहीं आया है। क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से चेंज आया है। एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकला है या क्या है, वो चीज हम याद कर लेंगे अभी थोड़े टाइम में जब हम क्वालिटी पढ़ेंगे। लेकिन ये चीजों की इंफॉर्मेशन हम एज इट इज अभी याद करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, देखो, कार्तिक शुक्ल एकादशी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो है ये बहुत हर मेले के अंदर है। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखो कि आपको कितना ये याद हो सकता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल। अब पुष्कर मेला देखो, सुनने में ही लग रहा है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुष्कर ब्रह्मा जी का बहुत ही, मतलब पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, तो पुष्कर मेला अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद करना चाहो तो कर लो। कार्तिक शुक्ल, कार्तिक। अभी मैंने नीचे हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर को एक साथ करके डाल दिया है उसमें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कार्तिक किधर आता है। ये है दिवाली के साइड का टाइम। अक्टूबर नवंबर में पुष्कर मेला लगता है, ये याद कर लो आप। पुष्कर मेला कब लगता है? दिवाली के टाइम, कार्तिक। ठीक है, ऐसे इसको हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अभी मैं नीचे, चलो एक बार ऐसा करो, मैप देख लो आप नीचे का, मैं अभी करवा देती हूँ। ये देखो, चैत्र वैशाख, ये होता है मार्च अप्रैल। ठीक है, चैत्र और यहाँ पे ऐसी फिक्स नहीं होता है, देखो आगे पीछे होता है, इसलिए इन्होंने ये मोटा मोटा चैत्र वैशाख को मार्च अप्रैल बोल दिए हैं। ठीक है, कभी वो तिथियां अलग पड़ती हैं। ठीक है, वो फिक्स नहीं होता। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून हो जाता है, श्रावण भाद्र जुलाई अगस्त है, अश्विनी कार्तिक सितंबर अक्टूबर है। पर देखो, इस बार दिवाली कहाँ आ गई? नवंबर में, तो क्या हुआ, थोड़ा आगे खिसक गया है कार्तिक। ठीक है, तो मतलब ये आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अभी ये याद करो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, पेयर में याद कर लो, श्रावण भादो, ऐसे बोलते हैं ना, श्रावण भादो, सावन भादो, तो वही ऐसे। अश्विनी कार्तिक, अश्विनी कार्तिक दोनों लड़कों के नाम हो गए ये, अश्विनी कार्तिक। मार्गशीर्ष पौष, नवंबर दिसंबर। ठीक है, फिर माघ फागुन। फागुन को देखो, बहुत लोग होली को क्या बोलते हैं? फागुन। तो ये ना मार्च जैसे में ही आ जाती है। ठीक है, फागुन, तो माघ फागुन। तो हमारा जो हिंदी कैलेंडर है वो चैत्र से शुरू होता है, तो इससे थोड़ा सा आप ये आइडिया लगा लोगे। अब हमारा क्या आ रहा है, ये कार्तिक में था पुष्कर मेला, तो मतलब
दिवाली के टाइम, दिवाली जो होती है कार्तिक अमावस्या को मनाई जाते हैं, ये तो हम सब ने याद कर रखा है, बहुत छोटे से कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, ये हमने हिंदी ऐसे में याद किया होता है, तो इससे आप थोड़ा कर लोगे कार्तिक। ओके, एकादशी, कार्तिक शुक्ल की एकादशी को पुष्कर मेला है। एक है वहां पे बादशाह मेला, देखो पर्पल पर्पल दो है, इसका मतलब वो अजमेर में ही है दोनों मेले, ठीक है। बादशाह मेला, टोडर मल की सवारी, इधर यहाँ पे इसमें क्या निकाला जाता है, टोडर मल की सवारी, और यहाँ पे एक मयूर डांस भी होता है, ठीक है। पुष्कर मेला, बादशाह मेला कहाँ पे है, अजमेर। आ जाओ, अब ये थोड़ा सा मरून कलर लिया है मैंने, ये सुइया मेला, ये 4 साल में लगता है बाड़मेर में, ठीक है। सुइया मेला बाड़मेर में लगता है 4 साल में, इसे अर्धकुंभ भी बोलते हैं। सुइया मेला को क्या बोलते हैं, अर्धकुंभ। सुइया मेला क्या है, अर्धकुंभ। अब केसर, केसरिया कलर ही कर दिया है मैंने, देखो ट्राई करा है कि जितना ज्यादा याद हो पाए। केसर, ये क्या है हमारा उदयपुर। केसरिया नाथ, केसरिया नाथ मेला क्या है, ऋषभ देव, जैन जो देव, जैन गुरु है ऋषभ देव, उनके लिए लगता है धुलेव विलेज में। देखो ज्यादातर इसमें इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, डीप में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हमें इतना बेसिक मिनिमम करना है कि अगर ये नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इसमें गलती ना करें, क्योंकि हर चीज में बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत हिस्ट्री है इन सब मेले की, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, लेकिन अभी हम इतना ही याद कर लेना कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, आपको लगता है कि आप पे टाइम है, आपका मन है, तो आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक आपको आउटलाइन दे दी है, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आप अपना ऐड ऑन कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके इसी पे राइट ऑन कर दो, ठीक है। केसरिया नाथ प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हो। केसरिया नाथ मेला किसके लिए है, ऋषभ देव धुलेव विलेज के लिए, ठीक है। अब देखो लाइट ग्रीन में आ जाओ, ये क्या है हमारा डुंगारपुर, ये है बेड़ेश्वर मेला। बेड़ेश्वर मेला में क्या है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और ये बोलते हैं बेड़ेश्वर मेला क्या है, आदिवासियों का मेला, ठीक है। यहाँ डुंगारपुर और बनसवाड़ा जो है वो एक तरह से ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स वहां पे बहुत है। तो बेड़ेश्वर मेला में क्या होता है, खंडित शिव जी, जो कि पूरी दुनिया में शिव जी का ऐसा मंदिर है जहाँ पे खंडित शिव जी की भी पूजा होती है, ठीक है। इधर के मेले निपट गए, अब आ जाओ ऊपर। ये है फूल डॉल, एक ही मेला है नागौर, ये आपको नागौर दिख रहा होगा, नागौर में है फूल डॉल मेला, ये होता है चैत्र। अब देखो हमने चैत्र शुरू करा था कहाँ से, मार्च अप्रैल से, तो मार्च अप्रैल मतलब मार्च में लगता होगा ये फूल डॉल मेला, ठीक है। ऐसे आप एक बार वो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन याद कर लो, उससे क्या है आप कहीं ना कहीं उसे जोड़ पाओगे। अब जैसे आपने पुष्कर मेला दिवाली के साइड याद कर लिया कि कार्तिक में होता है, ठीक है, एटलीस्ट अब आप उसकी कार्तिक का तिथि ना बता पाओ, एटलीस्ट अगर वहां पे कार्तिक श्रावण भादो अश्विनी आ जाए तो उसमें तो कर लोगे ना वैसे। अब आ जाओ स्काई ब्लू, स्काई ब्लू में 3 मेले हैं हमारे पास, जाम्बेश्वर मेला बीकानेर, ठीक है, ये 2 बार लगता है, फागुन और अषाढ़। देखो फागुन क्या था, फागुन था हमारा शुरू में, है ना, फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी, है ना, तो जनवरी फरवरी में हमारा, फरवरी में फागुन होता है, फागुन और अषाढ़, अषाढ़ चैत्र, पहले चैत्र के साथ क्या है एक बार याद करो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़, मतलब जून के टाइम पे, ठीक है। और देखो फागुन क्या है, फरवरी, फागुन फरवरी, तो फरवरी और वही जून वगैरह में लगता है ये मेला, जाम्बेश्वर मेला। अब है करणी माता का मेला, करणी माता का मेला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहां की लोक देवी है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में लोक देवियां ही करने वाले हैं इसके बाद। तो ये 2 बार चैत्र में और अश्विन में, अश्विन कार्तिक पड़ा था, सितंबर अक्टूबर सितंबर में लगता है, एक चैत्र में लगता है, चैत्र मतलब मार्च में, ठीक है, मार्च। तो और इसको करणी माता का मंदिर को चूहों का मंदिर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चूहों का मंदिर कौन सा है? करणी माता का मंदिर। अब है कपिल मुनि। कपिल मुनि का लोकोलायत जगह पे लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, ये भी कार्तिक में लगता है, मतलब दिवाली के आसपास। तो हमने ये 3 कर लिए। बीकानेर में जाम्बेश्वर, करणी माता, कपिल मुनि। जाम्बेश्वर, करणी माता, कपिल मुनि। ठीक है, तो ये हमारे वेस्टर्न साइड के मेले हो गए। अब आ जाते हैं हम थोड़े से ईस्ट साइड के मेले में। ऊपर से ही शुरू करेंगे। खाटू श्याम जी, ये ब्राउन वाले में आ जाओ। झुंझुनू है ये ऊपर, इधर है सीकर। सीकर में दो है मेले। खाटू श्याम जी फागुन, फागुन वही फरवरी। जीण माता नवरात्रि के टाइम, रेवासा विलेज में। जीण माता कहाँ की है? सीकर की। जीण माता कहाँ की है? सीकर की। अभी इतना ही याद कर लो, जब लोक देवियां याद करोगे आप, लोक माताएं ये सारी जीण माता, शीतला माता, करणी माता, तुलजा भवानी, ये सब आ जाएंगी आपकी लोक देवियों में। ठीक है, शीतला माता। शीतला माता में क्या है? ये हो गए खाटू श्याम जी और जीन माता हो गए सीकर में। इधर है जयपुर। जयपुर में है शीतला माता। चाकसू जगह पे लगता है। बैलगाड़ी माता, बैलगाड़ी मेला बोलते हैं इसको। और ये सैडल माता, शीतला माता को यहाँ पे सैडल माता भी बोलते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे ये अलवर, येलो कलर का देख लो। भ्रतहरि मेला। भ्रतहरि मेला कहाँ है? अलवर में। इसकी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब रेड कलर में देखो, ये क्या है? करौली। करौली में भी 2 मेले हैं, महावीर जी का मेला और कैला देवी मेला। कैला देवी करौली सबको याद रहता है। ठीक है, कैला देवी कहाँ है? करौली में। कहाँ पे लगता है? काली से त्रिकूट घाटी पे। चैत्र में अष्टमी, चैत्र शुरू होता है हमारा, तो मार्च में लग गया मेला हमारा। ठीक है, और लांगुरिया डांस होता है यहाँ पे। लांगुरिया हनुमान जी के ही रूप को वहां पे बोलते हैं लांगुरिया। ठीक है, महावीर जी का मेला गंभीरी रिवर, ये भी इधर है। गंभीरी रिवर बहती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है गंभीरी रिवर। और यहाँ मीणा, गुर्जर और अहीर लोगों का मेला है ये। ठीक है, अब है ये डिग्गी कल्याण मेला। डिग्गी कल्याण जी मेला, ये देखो कहाँ है? टोंक है। टोंक है ना, पिंक कलर का टोंक, ये है डिग्गी कल्याण जी मेला। नीचे आ जाओ। मातृकुंडिया मेला, चित्तौड़ का मातृकुंडिया मेला बैसाख। अब देखो चैत्र बैसाख था ना, चैत्र बैसाख मतलब मार्च अप्रैल के टाइम में लगता है बैसाख। पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा को राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं इसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का हरिद्वार किसे बोलते हैं? मातृकुंडिया मेले को। एक और रह गया गणेश मेला। ये देखो, ये सवाई माधोपुर है। करौली से साइड में क्या आता है? सवाई माधोपुर। ये गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी वही गणपति जो आते हैं वो कब आते हैं हमारे? सितंबर अक्टूबर में या सितंबर में ही आ जाते हैं, अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो ये भाद्र है ना, भाद्र। तो एक बार आप जब मंथ, हिंदी के मंथ और इंग्लिश के मंथ को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लोगे तो ये वाले याद हो जाएंगे। ठीक है, ये मैपिंग से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसको ऐसे के एज इट इज आपको याद कर लेना है। अब आ जाओ ये एनिमल फेयर, पशुओं के मेले, जो कि राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेड से शुरू करते हैं। नागौर में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं पशुओं के, एनिमल्स के। बलदेव मेला चैत्र में शुरू में ही लग गया। तेजाजी का श्रावण पूर्णिमा में। और बाबा रामदेव का मार्गशीर्ष शुक्ल में। मार्गशीर्ष लास्ट में ही आता है। ठीक है, देख लो, अभी याद कर लेंगे तो हमें हो जाएगा। बलदेव मेला, तेजाजी मेला, बाबा रामदेव मेला। देखो, प्लेस और मेला याद करने का ट्राई करो, सबसे पहले वो याद हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा डेट का या उसके जो मंथ है उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब है बाड़मेर। बाड़मेर में मल्लीनाथ मेला, ये हमने गुरु देवता भी करे थे वहां के, तो ये इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ मेला ये ओल्डेस्ट मेला है। चैत्र कृष्ण एकादशी चैत्र में शुरू में ही लग जाता है, मार्च अप्रैल। ठीक है, अब है सारनेश्वर मेला। सारनेश्वर मेला क्या है? भाद्रपद शुक्ल में। भाद्रपद शुक्ल में ये है सारनेश्वर मेला। ये कहाँ लग रहा है?
सिरोही, सिरोही, ठीक है, ज्यादा नहीं है। गोगा मेड़ी, ये इंपॉर्टेंट मेला है गोगा जी का। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी। अलवर में जसवंत जी मेला। ये क्या है? अजमेर, अजमेर में पुष्कर लगेगा कार्तिक शुक्ल। करौली में महाशिवरात्रि का मेला, फागुन में करौली में महाशिवरात्रि। ये इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे कोई वो नहीं थे, गुरु भी नहीं आए हैं, यहाँ पे कोई वो भी नहीं आया है, फेयर भी नहीं आया है, तो यहाँ पे लेकिन एनिमल फेयर है झालावाड़ और बरण में। बरा में कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। ज्येष्ठ अमावस्या, मतलब बिल्कुल गर्मी में लगता है, सोचो यहाँ वैसे ही गर्मी हो रही है और सीताबाड़ी मेला कब लग गया? ज्येष्ठ में, ठीक है। फिर है नीचे झालावाड़ में भी दो मेले हैं, गोमती सागर मेला और चंद्रभागा मेला। गोमती सागर मेला और चंद्रभागा मेला। गोमती सागर हड़ौती, हड़ौती ये पूरा रीजन है, उसमें हड़ौती का सबसे बड़ा मेला गोमती सागर मेला है। और नीचे है चंद्रभागा मेला, जो कि कार्तिक एकादशी को लगता है। कार्तिक एकादशी, इसको एक बार आप रिवाइज कर लोगे दोबारा से ना तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी से इजी करने का ट्राई करा है आपको। अब ये देखो, ये बहुत ही मैंने ये मंथ याद करने का सोचा था कि ये करने हैं, इसके साथ ही मैंने फेस्टिवल लिख दिए। आप जितने देखो, ये ना रटने का इतना ज्यादा है कि आपको जितना याद हो पाए उतना कर लो। मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कि कौन से, देखो पर्पल एक बार मैं बता देती हूँ, चैत्र बैसाख, तो चैत्र के ये वाले हैं चैत्र, ये बैसाख, ऐसे ये ज्येष्ठ और आषाढ़। ग्रीन से श्रावण भादो, श्रावण भादो में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। फिर है अश्विनी, ये अश्विनी के, ये कार्तिक के, कार्तिक में यही सब हमारी करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन, ये सब आ जाता है अश्विन, ठीक है। मार्गशीर्ष पौष में कुछ भी नहीं है। फिर माघ फागुन से फिर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी तो आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। अब तो हमने ये फेयर कर ली है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में लोक देवियां कंप्लीट करूंगी और डांस, ठीक है, वहां के जो फोक डांस है और लोक देवी, ये दो टॉपिक हम करेंगे। अभी देखती हूँ मैं कर पाऊंगी या फिर नेक्स्ट कल करते हैं, ठीक है। चलो बाय।